Hello everyone, welcome to the channel Study Desk. Today in this video I am going to show you all the answers of question paper of entrepreneurship development semester 5th. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिसंबर में रेगुलर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका पेपर हुआ था, तो आज हम उनके आंसर्स देखेंगे जितने भी हैं. राइट, एक्सप्लेन एनी 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर इन ब्रीफ. तो इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है. अगर आपने मेरे यूनिट 1 की वीडियो देखी है तो उसमें ऑलरेडी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का मिला के हमने जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं, जैसे आपका एंटरप्रेन्योर हो गया या फिर टेक्नोप्रेन्योर हो गया, कल्चरल, इकोप्रेन्योर और सोशल एंटरप्रेन्योर, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे यूनिट 1 में. राइट, तो वो आपको 5-6 जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं 15 मार्क्स में. उसके बाद और में जो क्वेश्चन है वो है स्टेट इन डिटेल्स विद एग्जाम्पल्स डिफरेंट सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल टू नेटप्रेन्योर. नेटप्रेन्योर हमारे वो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो बेसिकली इंटरनेट की हेल्प से अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं. राइट, तो इसमें आपको जो है बहुत सारे डिफरेंट जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन और इन सबको आपको एक्सप्लेन करना है इसमें, क्योंकि यही ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिनकी मदद से जो नेटप्रेन्योर है वो ग्रो करते हैं. जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट प्रोवाइड मोटिवेशन टू एन एंटरप्रेन्योर, एक्सप्लेन इन डिटेल बोथ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर. तो ये जो बेसिकली आपका क्वेश्चन है ये आपका 10 ईयर बुक से है. तो ये रहा, एक्सप्लेन द वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर दैट प्रोवाइड मोटिवेशन टू एन एंटरप्रेन्योर. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे हमारी जो पिछली वीडियोस है यूनिट 2 के 10 ईयर बुक से. तो इसमें आपको इंटरनल फैक्टर्स जो है एक्सप्लेन करना है एनी 5 क्योंकि इसमें बहुत सारे दे रखे हैं. राइट, और उसके बाद आपको जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं इसके वो एक्सप्लेन करने हैं. ओके, ऑल राइट. तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कंप्लीट होता है. उसके बाद आपका जो और में क्वेश्चन है वो है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली बिजनेस इन इंडिया एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द रीजंस फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड स्ट्रेटजीज टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन फैमिली बिजनेस. कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली बिजनेस में आपको सबसे पहले तो ये फैमिली बिजनेस जो है ये आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, क्योंकि बेसिकली पूरा आपका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है. सेकेंडली आपसे बोला गया है कि रीजंस और स्ट्रेटजीज बताओ जो कि हमको लेनी चाहिए इन फैमिली बिजनेस जिससे कि जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो दूर हो जाएं. तो रीजंस जो हैं आपके वो ओनरशिप, क्रिएटिव डिफरेंस, कंपनसेशन रिलेटेड इश्यूज और बाकी जितने भी हैं ये. तो ये आपका 31 पेज पे दिया हुआ है. प्लस इसके जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है यानी जो स्ट्रेटजीज आप लोग अपना सकते हैं इनको रिजॉल्व करने के लिए वो सारी 9 है. राइट, उसमें से आप जो है 5-6 अपनी मर्जी से जो भी आपको लगे कि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं वो यहाँ से ले सकते हैं. ऑल राइट. उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड आइडियाज एंड व्हाट आर द प्री रिक्विजिट फॉर अ गुड बिजनेस आइडिया, डिस्कस एनी 5 टेक्निक ऑफ फाइंडिंग न्यू बिजनेस आइडिया. तो आपका जो बिज़नेस आइडिया या अपॉर्चुनिटी है वो आप यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं. ये आपको जो सोल डिपार्टमेंट से बुक मिली है उसका पेज नंबर 77 पे आपका बिज़नेस आइडिया है. राइट, और बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आप कुछ भी बोल सकते हैं अल्टरनेटिवली. तो ये आपको जो है इसमें 4 पॉइंट लिखने हैं बिज़नेस आइडिया के कॉन्सेप्ट में. राइट, उसके बाद आपसे प्री रिक्विजिट और टेक्निक्स पूछी हुई हैं. तो टेक्निक्स आपको 78 पेज पे मिल जाएंगी. टेक्निक्स फॉर जनरेटिंग आइडियाज़, जैसे आपका सोशल लिस्टिंग हो गया, आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया और माइंड मैपिंग हो गया. इसके अलावा रोल प्लेइंग, स्टोरी बोर्डिंग या कोलैबोरेशन. तो ये आपकी जो है टेक्निक्स हैं. इसके अलावा जो आपके प्री रिक्विजिट्स हैं यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं फॉर अ गुड बिजनेस आइडियाज़, उसमें आप लोग लिख सकते हैं सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉपर प्लानिंग, साउंड ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग और मार्केटिंग सिस्टम. आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए गुड बिजनेस आइडिया के लिए आपके पास एक ऑब्जेक्टिव जो है होना चाहिए, आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए उन एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए जो कि उस बिज़नेस आइडिया के लिए उसकी ग्रोथ या डेवलपमेंट जो भी आप अपनी एंटरप्रेन्योरशिप में करना चाहते हैं उसके लिए मदद करें. एक साउंड ऑर्गेनाइजेशन की किस डिपार्टमेंट को कितना वर्क अलॉट करना है, फाइनेंशियल प्लानिंग कि आपको फंड्स कहाँ से रेज करने हैं, लॉन्ग टर्म होंगे, शॉर्ट टर्म होंगे, मार्केटिंग सिस्टम, आप कौन से प्लेटफॉर्म पर जाना चाहोगे, आपका जो बिज़नेस है वो आप B2B या B2C इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करना चाहोगे या फिर डोर टू डोर. तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये कुछ एक ऐसी प्री रिक्विजिट्स हैं जो आपके गुड बिजनेस आइडियाज़ में हेल्प कर सकती हैं डेवलप करने के लिए. राइट, तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है. अब हम इसके और के जो भी क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हम देख चुके हैं, अपॉर्चुनिटीज़, आइडियाज़, प्री रिक्विजिट्स और टेक्निक्स.
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के और में जो आपको क्वेश्चन दे रखा है वो है व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट अप्रेजल, डिस्कस एनी 2 मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल। देखिए परफॉर्मेंस अप्रेजल अलग होता है, प्रोजेक्ट अप्रेजल अलग होता है, राइट। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल की जो डेफिनेशन है वो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखनी है, प्लस उसके 2 मेथड्स पूछे हुए हैं आपसे, तो उसमें आप 2 मेथड्स जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ दिस, दैट इज़ इकोनॉमिक एनालिसिस, एंड द सेकंड वन इज़ फाइनेंशियल एनालिसिस। ऑल राइट। और आपका क्वेश्चन नंबर 3 में और में जो बी पार्ट है उसमें पूछा हुआ है व्हाट आर द मेन एडवांटेजेस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैरिंग अ फिजिबिलिटी स्टडी। तो उसमें आपको बेसिकली फिजिबिलिटी स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। देखिए इसमें आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन करने हैं, जैसे मार्केट रिसर्च हो गया, कैश फ्लो हो गया, और उसके बाद इनकम प्रोजेक्शंस, राइट। उसके बाद जो आपके एडवांटेजेस हैं आप यहाँ से देख लीजिए, ये आपके एडवांटेजेस के पॉइंट हैं, तो आप जो है ये एडवांटेजेस के पॉइंट लिख सकते हैं। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा हुआ है डिस्कस द वेरियस सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग बिजनेस स्टार्टअप इन डिटेल, राइट। तो इसका आंसर ये देखिए, आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है 10 ईयर बुक का, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 53 पेज पे है ये आपका। तो इसमें आपसे वेरियस फंडिंग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल फॉर एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप, तो इसके अंदर आपको बहुत सारी दे रखी है, जैसे बूटस्ट्रैपिंग है, राइट, आपकी क्राउड फंडिंग है, एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट है, या फिर आपका गेटिंग फंड थ्रू गवर्नमेंट स्कीम्स है। तो इसमें आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट में पूछा हुआ है मेंशन द टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय नबार्ड एंड सिडबी टू द एंटरप्रेन्योर इन इंडिया, राइट। तो इसका आंसर आपका जो सोल से बुक मिली है उसके 100 पेज पे है। देखिए इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है, तो इसमें सबसे पहले आपको नबार्ड का बता रखा है, और उसके बाद जो आप दूसरा पेज अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी सिडबी का बता रखा है, तो उसमें आपको ये एक्सप्लेन करने हैं। ओके। और में जो बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, उसमें पूछा हुआ है डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस इंक्यूबेटर्स। तो देखिए आपकी जो एडवांटेजेस है वो आपको इसमें लिखनी है बिजनेस इंक्यूबेटर्स की। तो आप एक बात बताइए, जो आपका बिजनेस इंक्यूबेटर्स के रोल है वो रोल प्ले करके एडवांटेज बिजनेस को ही मिलेगी, तो बेसिकली जो उनके रोल अगर वो निभाएंगे तो उससे एडवांटेजेस बिजनेस को ही मिलेगी, राइट। तो ये बेसिकली घुमा के क्वेश्चन दे रखा है, तो ये जो आपकी रोल है इसी को आपको एज एन एडवांटेजेस के पॉइंट में लिखना है कि बिल्ड एंड नर्चर होगा एंटरप्रेन्योर स्पिरिट का, इंकरेज होगी इनोवेशन, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, काउंसलिंग, प्रोवाइड सीड कैपिटल, असिस्ट न्यू कंपनीज, और आप 1-2 लाइन और ऐड कर सकते हैं कि इससे बिजनेस को क्या क्या फायदे हैं, राइट। ओके। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें पूछा हुआ एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग फॉर एन एंटरप्रेन्योर एंड डिस्कस द स्ट्रेटजीज फॉर सक्सेसफुल मार्केटिंग बाय एन एंटरप्रेन्योर। तो आपकी सोल डिपार्टमेंट की बुक में 158 पेज पे आपको ये मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है। उसके बाद इसमें आपको जो स्ट्रेटजीज है वो आपको 163 पेज नंबर पे दे रखी है। ये देखिए आपकी इवेल्युएशन की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है ये आपको दे रखी है 163 पेज पे। तो इसमें आपको एक्सप्लेन करने हैं ये जो 7 P's है ना, ये आपको एक्सप्लेन करनी है, जैसे प्लानिंग, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, प्राइस, राइट, प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन, पार्टनर और पीपल ऑफ टारगेटिंग। तो ये बेसिकली आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। ऊपर लिखा हुआ है ना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर द बिजनेस। ओके। और आपका ये जो P8 भी दे रखा है प्रेजेंटेशन, P9 पैशन, तो ये आपका बेसिकली मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है जो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद और में पूछा गया है डिस्कस वेरियस मेथड्स ऑफ कैश मैनेजमेंट। तो आपके जो मेथड्स है कैश मैनेजमेंट के वो आपके 10 ईयर बुक में 71 पेज पे दे रखे हैं। तो इसमें से आप कोई भी मेथड्स जो है लिख सकते हो, राइट। आपका जो 5th मेथड है, राइट, यहाँ तक आप लोगों को लिखना है। ओके। उसके बाद लास्ट है बी एक्सप्लेन एनी 5 सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल अवेलेबल टू एन एंटरप्रेन्योर, राइट। तो इसका आंसर मैंने लिख दिया है ऑलरेडी। तो इसमें आपको 5 सोर्स एक्सप्लेन करने हैं। देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल के तो सबसे पहले है ट्रेड क्रेडिट, उसके बाद है कमर्शियल बैंक लोन्स, और उसके बाद है आपका कमर्शियल पेपर्स हो गया, राइट। उसके बाद है सिक्योर्ड लोन्स, और जो सबसे लास्ट है आपका 5th वो है इंडिजिनियस बैंकर्स। तो यहाँ आपका रेगुलर क्वेश्चन पेपर के जितने भी आंसर्स हैं वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं। ओके, थैंक यू सो मच।